पूर्वी दिल्ली के शुभम बैंक्वेट हॉल पर 10 राउंड फायरिंग, कब्जे के विवाद में महिला बाल बाल बची। पूर्वी दिल्ली के मधु विहार थाना क्षेत्र स्थित शुभम बैंक्वेट हॉल में कब्जे के विवाद ने बुधवार को हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि कुछ बदमाशों ने बैंक्वेट हॉल पर कब्जा करने की कोशिश के दौरान करीब 10 राउंड फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में एक महिला के पैर को छूते हुए गोली निकल गई, जिससे वो बाल बाल बच गई। घटना के समय बैंक्वेट हॉल में कई महिलाएं मौजूद थीं, जिसके चलते मौके पर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। जानकारी के अनुसार शुभम बैंक्वेट हॉल के मूल मालिक सुरेंद्र डे है। बताया जाता है कि आज़ाद चौधरी 56 वर्षीय खातून के परिवार पिछले करीब 7 वर्षों से इस बैंक्वेट हॉल को वैध लीज पर लेकर संचालित कर रहे हैं। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि दोपहर के समय कुछ लोगों ने दबंगई दिखाते हुए बैंक्वेट हॉल के मुख्य गेट पर अपना ताला लगा दिया और कब्जा करने की कोशिश की। इसके बाद मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मधु विहार थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पूरे इलाके को घेर कर जांच शुरू कर दी। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में लेकर आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस दोनों पक्षों को पूछताछ और बातचीत के लिए थाने लेकर गई, जहां मामले की जांच जारी है। फिलहाल पुलिस फायरिंग की वजह, कब्जे के विवाद और इसमें शामिल आरोपियों की भूमिका की जाँच कर रही है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील चौधरी है। सर क्या हुआ, क्या मामला है पूरा? सर ये हमारे जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। 2 महीने पहले भी आए थे, हमें धमकी दे के गए कि हम दोनों भाई चलाते हैं इसे, दोनों भाइयों को हम धमकी दे के गए कि हम तुम्हें दोनों को जान से मार देंगे। फिर ये 1 हफ्ते पहले भी आए हैं। 1 हफ्ते पहले आके फिर ये कह के गए हैं कि तुम मुझे खाली कर दो वरना तुम पे गोली मार देंगे। फिर उसके बाद आज जबरदस्ती हमारे दी बेटी हमारे यहाँ खड़ी हुई थी, उन्हें जबरदस्ती धक्का करके उन्हें ताला मारा है। वीडियो भी है हमारे पास, वीडियो दिखा देता हूँ, वीडियो भी है हमारे पास। जबरदस्ती ने छेड़खानी भी करके वीडियो भोलू टेढ़ा जो है ना मुझे मारने की धमकी देके गया, कह रहा ताला टूट के तो जान से मार दूंगा। सरफराज ने सीधी गोली मेरे पे चलाई है, 2 गोली नीचे चलाई है, तीसरी गोली मेरे पे चलाई है। सारे छल्ले पड़े हुए। यहाँ पर झगड़ा, यहाँ पर अब 2 महीने से आ रहे हैं। गुंडे हैं, वे गाजीपुर के बदमाश हैं, वे आ रहे हैं और मुझे धमकी दे रहे हैं। उनके साथ सुलंदर और अजयपाल वे मिले हुए हैं और वो भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं हमने खरीद लिया। किस बैंकेट हॉल। हाँ, मालिक नकली कागज बनवा कर वो मुझे धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने पैसा देकर खरीद लिया। मैंने उससे ये कहा तैने खरीद लिया है, कोई बात नहीं, तू जितनी मेरी रकम लगी है 4 करोड़ की मुझे दे दे भाई, मुझे मेरी रकम दे दे, मैं निकल जाऊंगी। मालिक कह देगा मालिक के साथ गलत नहीं करूंगी, मैं बेईमानी नहीं करूंगी। मालिक की तुम बेईमानी करो, मैं बेईमानी नहीं करूंगी। मैंने उनसे यही कहा है। तो हाँ, आज ये हुआ कि वे 4 लड़के तो बहुत थे, पर अंदर 4 ही लड़के थे। 4 लड़के आके बैठ गए। मुझे यहाँ से लेबर ने फोन करा कि अम्मी मेरा बेटा कोई सा भी नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरे से कि अम्मी ऐसा बैंकेट में आदमी आ गए हैं, तुम आ जाओ। मैं आई, आने के बाद मैंने कहा हाँ बेटा बोलो। उन्होंने कहा कि हाँ माता जी हम नन्हे से मिलने आए। मैंने कि नन्हे से क्यों मिल रहे हो? मेरे से मिलो, मैं हूँ मालिक, मेरे से मिलो। तो उन्होंने कहा कि तुम मालिक नहीं हो, मालिक हूँ मैं। मैंने कहा तू मालिक नहीं है भाई, मालिक वो होगा कि जिसके पास कागज होंगे। मैंने सारे कागज दिखा दिए। तो यहाँ पर कितने राउंड उन्होंने फायर किए? उन्होंने अभी 10-12 और 10 गाड़ी थी और कम से कम 20-25 लड़के थे। सारी गाड़ियों का नंबर सारी ब्लैक कलर की है। एक लगी है, आपके गोली कहाँ लगी है? मेरी टांग में लगी है, छर्रा लगा मेरी टांग में। सर वो सरफराज है, सरफराज नाम, सरफराज नहीं गालियाँ बकी हैं। इसका लाइसेंस बना हुआ पिस्टल का। हाँ, ये गाजीपुर के, इसकी बदमाश थी सर, पूरी टीम थी, इसने काम करा है। बीजेपी में आईवीपी का विलय, दिल्ली एमसीडी की राजनीति में बड़ा उलटफेर, 16 पार्षद भाजपा में शामिल। दिल्ली नगर निगम की राजनीति में बड़ा सियासी घटनाक्रम सामने आया। इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के सभी 16 पार्षदों ने आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा की मौजूदगी में सभी पार्षदों का भाजपा में स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस अवसर पर कहा कि भाजपा परिवार में सभी पार्षदों का स्वागत है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और नगर निगम के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। अब तीनों स्तरों पर भाजपा की सरकार होने से विकास कार्यों में तेजी आएगी और जनता को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। साथियों को मेरा नमस्कार। हमारी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी, हमारे दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही जी, आदरणीय सभी पार्षद बंधु,
मुकेश गोयल जी, जो कि आज पूरी टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी के इस बड़े परिवार में जुड़ रहे हैं, मैं दिल की गहराई से उन्हें बधाई देती हूँ, साधुवाद देती हूँ कि एक बड़े लक्ष्य के लिए दिल्ली जो देश की राजधानी है, दिल्ली जिसका विकास हम सब के लिए प्रायोरिटीज़ है, दिल्ली जो सही मायने में आज वो दिन है, वो समय है जब आगे बढ़ सकती है, जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में इससे बेहतर समय शायद दिल्ली के लिए कोई ना हो कि जब हम मिलकर के काम यदि करेंगे तो वो जितनी लीगेसी प्रॉब्लम दिल्ली की थी, चाहे वो कूड़े के पहाड़ हो, चाहे यमुना की सफाई हो, चाहे पर्यावरण को बेहतर करने का हमारा टारगेट हो, इन सभी विषयों पे काम करना आज की डेट में ज़्यादा सुलभ है, ज़्यादा अच्छे से हम कर सकते हैं। और ऐसे में आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके दिल्ली को बेहतर बनाने के लक्ष्य में जुड़ना सच में आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए, आपकी पार्टी के लोगों के लिए और पूरी दिल्ली के लिए एक शुभ संकेत है। इस शुभ संकेत को मैं दिल्ली वालों को भी बधाई देती हूँ कि जैसे जैसे ये परिवार बड़ा होगा, उस लक्ष्य को जो मोदी जी ने हम सबको दिया है कि सत्ता कोई सुख भोगने का साधन नहीं है, ये सेवा करने का माध्यम है और सेवा करना हम सबका धर्म है। दिल्ली के लिए अपने 24/7 काम करना हमारा ध्येय है और इस काम को करते हुए दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के निवासियों को सुख सुविधाएं देना, जो वर्षों से दिल्ली के लोगों की आशाएं थी, आकांक्षाएं थी, उनको पूरा करना। उनकी छोटी छोटी दिक्कत, नाली ओवरफ्लो हो रही है, सीवर बंद पड़ा हुआ है, गली टूटी हुई है, गड्ढा है, इन पे भी काम नहीं हो रहा था पिछली सरकारों के दौरान। लोग कब से दुखी थे। आज कम से कम इस 1.25 साल के कार्यकाल में हमने इन सारे विषयों पे काम करा। आज एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में करोड़ों रुपए का फंड दिया गया, जिसके माध्यम से जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं, अपने एरिया को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। आज कूड़े के पहाड़ जिस गति से कम हो रहे हैं, ये दिल्ली के लिए एक अच्छा कार्य है, जो अच्छा संकेत है कि आने वाले समय में जब उनको हम जीरो करके वहाँ कोई और शानदार प्रोजेक्ट खड़ा करेंगे तो दिल्ली वालों के लिए एक सपना सच होने जैसा ही होगा। तो ये सारे लक्ष्य हमें पूरे करने हैं। दिल्ली को बेहतर करना है, दिल्ली को खूबसूरत करना है, क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली पे काम करना है और पार्टी इसमें बहुत ही सजग है। हमें भी उन्होंने उसी तरीके के काम के लिए बोला है। जीरो टॉलरेंस ऑन भ्रष्टाचार, मेहनत के साथ काम करते हुए दिल्ली को आगे बढ़ाना, यही हमारा माध्यम है, जिस रास्ते पे हमको चल के काम करना है। मेरी ओर से ढेर सारी बधाई मुकेश भाई, हेमचंद जी, आपकी पूरी टीम को। आपने भारतीय जनता पार्टी को ही केवल ज्वाइन नहीं किया है, आपने अपने क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने के लिए जिस निर्णय को लिया, उसके लिए आपकी क्षेत्र की जनता भी आपको जरूर बधाई देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, सुंदरकांड पाठ के साथ देशव्यापी सिग्नेचर अभियान शुरू करने की घोषणा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने श्री राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और पूर्व में लगाए गए भूमि एवं निर्माण से जुड़े आरोपों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में बड़े आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने के बजाय दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही है। साथ ही उन्होंने राम भक्तों से अपील करते हुए सुंदरकांड पाठ और देशव्यापी सिग्नेचर अभियान की घोषणा की। प्रेस वार्ता में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों की घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार श्री राम मंदिर से जुड़े कथित अनियमितताओं के मामलों में उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने दावा किया कि मंदिर ट्रस्ट से जुड़ी भूमि खरीद, निर्माण कार्य और चढ़ावे की कथित चोरी जैसे मामलों में गंभीर आरोप सार्वजनिक रूप से लगाए गए हैं, लेकिन इन पर व्यापक जांच नहीं हो रही। अब पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम ये दिखाता है कि मोदी सरकार ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से श्री रामचंद्र जी के घर में जिन्होंने चोरी करने की, डकैती करने का महापाप किया, उन्हें पूरी तरह से बचाने की कोशिश कर रही है। वहाँ पे जमीनों के बड़े बड़े घोटाले हुए,
जिसके कागज सारे मौजूद हैं। 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में मंदिर ट्रस्ट ने खरीदी, 3 करोड़ की इतने में खरीदी, सारे कागज मौजूद हैं। उसके बावजूद उस पर कोई जांच नहीं हो रही, कोई एफआईआर नहीं हो रही, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। वहां पे कंस्ट्रक्शन के निर्माण में किन कंपनियों को ठेके दिए गए, खुले आरोप लग रहे हैं। उनके इंजीनियर कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन के कि 40% कमीशन मांगा जाता था, उसकी कोई जांच नहीं हो रही। इतने बड़े स्तर के ऊपर चढ़ावे की चोरी हुई, सीसीटीवी कैमरे के अंदर इतने सारे इंसिडेंट्स आए, उसकी कोई जांच नहीं हो रही। 8 छोटे छोटे लोगों को बस पकड़ के जेल में डाल दिया और उस बाकी सब बड़े बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अब जनता को आवाज उठानी पड़ेगी, प्रभु की शरण में जाना होगा। तो इस इतवार को 11:30 बजे रोहिणी में हम लोग सुंदरकांड का पाठ करेंगे। मेरा सभी श्रद्धालुओं से, राम भक्तों से निवेदन है कि सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे वहां पे। एड्रेस है JMD टेंट, जापानी पार्क, सेक्टर 10, रोहिणी। सबको पता है, काफी फेमस जगह है जापानी पार्क, सेक्टर 10, रोहिणी, JMD टेंट। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। 11:30 बजे सुंदरकांड का पाठ होगा और वहां से भगवान का आशीर्वाद लेके, हनुमान जी का आशीर्वाद लेके एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया जाएगा देश भर में, दिल्ली में भी और अन्य राज्यों में जहां जहां आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं। और केवल ये आम आदमी पार्टी का नहीं है, जहां जहां राम भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, जो इस पूरे घटनाक्रम से पीड़ित हैं, वो सब लोग ये सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। सिग्नेचर कैंपेन में ये चिट्ठी है एक नागरिक की, आम नागरिक की, प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम। ये लेटर साइन किए जाएंगे, घर घर भी जाएंगे और हर जगह बहुत सारे, जैसे दिल्ली में हजारों की संख्या में हनुमान चालीसा के पाठ जगह जगह रखे जाएंगे, जिसमें हनुमान चालीसा पढ़ेंगे लोग, हनुमान जी की और रामचंद्र जी की आरती गाएंगे और उसके बाद सब लोग बड़ी श्रद्धा से इस लेटर के ऊपर साइन करेंगे। ये सब लेटर लिख के उसके बाद प्रधानमंत्री जी को भेजे जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है जब भगवान का आशीर्वाद लेके, भगवान की शरण में जाके सब लोग ये काम करेंगे तो जरूर चंदा चोरी करने वाले और रामचंद्र जी के घर में डकैती डालने वालों को सजा मिलेगी। मैं समझता हूं हर सनातनी का ये फर्ज है, ये धर्म है, श्री रामचंद्र जी के यहाँ डकैती करने वाले, महापाप करने वालों को सजा दिलवाने के लिए पूरी कोशिश करें। जो लोग भी इस कार्य को करेंगे उनको और उनके परिवार का महाकल्याण होगा।